मुझे पता है आप में से बहुत से लोगों ने बहुत सी हॉरर मूवीज़ देखी होंगी जिनमें ब्रूटल, जंप स्केयर और पैरानॉर्मल जैसी मूवीज़ आप पहले ही देख चुके होंगे। पर बहुत सी ऐसी फैंटास्टिक मूवीज़ अभी भी आपकी नज़रों से शायद ओझल हैं जिन्हें आपको अशद देखना चाहिए। तो अगर आप ऐसी हॉरर मूवीज़ देखना चाहते हैं जिनमें फ़िल्म की स्टोरी पर ज़्यादा फोकस किया गया हो, ना कि डराने के लिए फीमेल एक्टर और गर्दन काटने के शौकीन भूत बिना किसी वजह के लोगों के टुकड़े टुकड़े कर देते हैं, तो भैया ये वीडियो आपके लिए नहीं है। आप जाओ और जाकर रॉन्ग टर्न देखो, ये वीडियो आपके लिए नहीं है। तो शुरू करें। नंबर 1, कॉन्स्टेंटीन 2004। अगर आप एक ऐसी मूवी देखना चाहते हैं जिसमें स्टोरी को प्रेजेंट करके आपको डराया जाए या आपको डिप्रेस रखा जाए, तो फिर ये मूवी आपके लिए ही है। मस्ट वॉच का दर्जा रखती है ये। इस मूवी में हमारे लीड रोल में है कियानू रीव्स, जो कि जॉन कॉन्स्टेंटीन के रोल में है, और रेचल वाइस। मूवी का कॉन्सेप्ट हेवन और हेल पर फिल्माया गया है। आप इस मूवी में कियानू रीव्स यानी जॉन कॉन्स्टेंटीन एक ऐसे इंसान है जो कि किसी डेविल या डीमन को उनकी असल रूप में देख सकते हैं, क्योंकि उनके पास डीमंस को देखने की पावर होती है और वो किसी भी डीमन को पहचान सकते हैं जो कि यहाँ दुनिया में इंसानी रूप में रह रहे होते हैं। अब जॉन कॉन्स्टेंटीन क्या करते हैं, वो ये करते हैं कि इन डीमंस को पहचान कर या ढूंढ कर वो उनको अपनी दुनिया में यानी हेल में भेज देते हैं, जो कि मंत्र शंत्र मोमबत्ती और आईने से करते हैं। अब वो ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि जॉन कॉन्स्टेंटीन ने अपने बचपन में सुसाइड करने की कोशिश की होती है और वो चमत्कारी तौर पर बच गए होते हैं, लेकिन उन्होंने हेल को देख लिया, इसलिए वो डर गए कि ये एक शराब है। इसलिए इस शराब से पीछा छुड़ाने का रास्ता ये है कि अब इन शैतानों या डीमंस को वापस अपनी दुनिया में भेजा जाए, जो कि यहाँ आकर तबाही मचा रहे होते हैं। मूवी बहुत बढ़िया है और ख़ासकर ग्लास शैटर का सीन और हेल दिखाने का जो सीन है बहुत बढ़िया। हमें हेल एक्चुअल में दिख रहा होता है और जब आप भी ये सीन देखेंगे तो आप सरप्राइज हो जाओगे। ये मूवी आई थी 2005 में और IMDb पर इसकी रेटिंग है 7.10। नंबर 2, एलियन। ये मूवी वैसे तो एक साइंस फिक्शन बेस्ड मूवी है, लेकिन चूँकि इस मूवी में एक बिजार और खौफनाक क्रिएचर जो कि एलियन होते हैं वो आ जाते हैं और वो लोगों को मारना शुरू कर देते हैं। बेसिकली कुछ लोग जो कि स्पेस में अपनी स्पेस व्हीकल में कहीं जा रहे होते हैं, यानी उनका मेन पॉइंट है कि ज़मीन के अलावा कहीं और लाइफ पाई जाती है, अगर वो है तो किस फॉर्म में है। इसलिए ये लोग उस क्रिएचर को देखने या शायद उसका पता लगाने निकल पड़ते हैं, क्योंकि इनका स्पेसशिप बहुत सेंसिटिव है। तो वो यूनिवर्स में किसी भी कहीं पर भी अगर लाइफ है तो उसको डिटेक्ट करके सिग्नल की ज़रूरत में बताती है। इसलिए ये लोग वहीं यानी उस प्लेनेट की तरफ जाते हैं जहाँ से उनको सिग्नल मिला था, और वो वहाँ जब जाते हैं तो उन्हें वहाँ सिर्फ पत्थर, बंजर ज़मीन और टीलों के सिवा कुछ दिखाई नहीं देता और वहाँ बहुत अंधेरा होता है, सही से कुछ दिखाई नहीं दे रहा होता। और तभी अचानक से तेज़ तूफान चलना शुरू हो जाती है और ये लोग अपनी स्पेसशिप में बैठकर जा रहे ही होते हैं कि इनके ऊपर एलियंस अटैक कर देते हैं। ये बड़े ही खूंखार होते हैं, ये यहाँ के सभी लोगों को मार डालते हैं। सिर्फ एक इंसान बचता है और वो होती है इस मिशन की हेड, जो कि इन लोगों को यहाँ लाई थी। और बस आगे आप जाकर इस मूवी को खुद देखें। ये मूवी तो हालांकि 1979 में आई थी, लेकिन IMDb पर इसकी रेटिंग है 8.6। सोचो ज़रा कितनी बढ़िया मूवी है और बहुत साल पहले आ चुकी है, 42 साल पहले। इस मूवी को डायरेक्ट किया है स्टीवन स्पीलबर्ग। नंबर 3, प्लेटफॉर्म। ये मूवी बहुत ज़्यादा डिप्रेसिंग है और ब्रूटल भी है। अगर आप इसे देखना चाहते हैं तो अपनी ज़िम्मेदारी पर देखें। अब पूछो क्यों? भैया जो मूवीज़ में साइकोलॉजी थ्रिलर होती है ना, वो इंसान को मजबूर कर देती है कि घूम फिर कर उसी चीज़ के बारे में सोचें। जैसा कि आप इस मूवी को देखेंगे तो इसकी स्टोरी और इसका कॉन्सेप्ट 3-4 दिन तक आपके माइंड में घूमता रहेगा। अब मैं आपको एक मिसाल देता हूँ। वैसे तो हॉरर मूवीज़ में कई लोगों की जान चली जाती है और बहुत से लोग बुरी तरह मारे जाते हैं, लेकिन हमें फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर मूवी का मेन कैरेक्टर मारा जाए या उसे मारने की कोशिश की जाए तब हमें फ़र्क पड़ता है और पूरी तरह सोचने लगे जाते हैं हम। कुछ इसी तरह इस मूवी में भी वैसा ही है कि जब खाना नहीं मिल रहा या कम मिले तो लोग अपने साथी को ही मार कर उसका गोश्त खाकर चाकू और शीशे से काट कर खाना शुरू कर देते हैं। अब सुनो मूवी के बारे में। अब मैं बता रहा हूँ, ऊपर जो भी मैंने बताया वो सस्पेंस बिल्डअप करने के लिए था। इस मूवी में ये दिखाया जाता है कि जेल जहाँ लोगों को रखा जाता है जिन्होंने कम से कम 1 या 2 कत्ल किए हों या वो एक्सट्रीम लेवल के पागल हों, उन्हें यहाँ रखा जाता है यानी प्लेटफॉर्म में। अब जेल कुछ इस तरह से डिज़ाइन की गई होती है कि सभी
कैदी एक दूसरे को देख सकते थे और ये बात भी कर सकते थे, यानी एक के ऊपर दूसरा सेल और फिर तीसरा, इस तरह करते करते एक से लेकर नीचे तक आते आते 325 सेल हो जाते हैं। और ख़ास बात यह है कि इनके ऊपर चौकीदारी के लिए ना कोई गार्ड होता है और ना ही कोई पुलिस वाला। इन्हें पूरे 1 महीने तक एक ही सेल में रहना पड़ता है और ये एक सेल में 2 आदमी रहते हैं। और जब कोई कैदी को बाथरूम जाना हो तो उसके लिए वही सेल में उसका इंतज़ाम किया गया है। और हाँ, अब खाना, वैसे ये मूवी खाने पर ही तो बनाई गई है। खाना इन्हें एक लिफ्ट के ज़रिए दिया जाता है जो कि पहले फ्लोर से शुरू होकर नीचे तक चला जाता है, यानी वो लिफ्ट 325 फ्लोर तक पहुंच जाता है और हर फ्लोर पर वो सिर्फ 1 या आध मिनट के लिए रुकता है। अगर इतने टाइम में पेट भर लिया तो ठीक, नहीं तो वो नीचे वाली फ्लोर की तरफ चली जाएगी। और खाना बस इतने टाइम में खाना है, बाद के लिए बचा के नहीं रखनी। अगर आपने गलती से भी कोई सेब या केला उठाया तो आपके सेल में इतनी ठंडी या गर्मी कर दी जाएगी कि आप इस गर्मी को बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे और बेहोश होकर गिर पड़ेंगे। और जब आपकी आंख खुलेगी तो आप सबसे नीची वाली फ्लोर में होंगे, जहां लिफ्ट को आते आते आधा घंटा लग जाता है। और आप खुद सोचें, क्या इसमें से खाना बचेगा? ऊपर कितने फ्लोर हैं? 300, और आप सबसे नीचे वाली फ्लोर में हैं। आप तक तो खाली बर्तन और शीशे के टुकड़े पहुंचेंगे। इसलिए नीचे वाले फ्लोर के लोग एक दूसरे को मारकर अपना पेट पालते हैं। और ऐसा ही हमारे हीरो के साथ होता है। जब 70 साल बूढ़ा यानी उसका साथी, जब इन्हें खाना नहीं मिलता तो वो उसे, जो कि वो नींद में होता है, उसे रस्सियों से बांधकर उस बेचारे के पाँव को चीरकर गोश्त का एक टुकड़ा निकालता है और उसे मज़े से खाना भी शुरू कर देता है। इसलिए कह रहा हूँ, ये मूवी देखते वक्त आप बहुत ज़्यादा डिप्रेस हो जाओगे और इसके गंदे गंदे सीन सारा दिन आपको तंग करेंगे। जब मैंने ये मूवी देखी तो मैं खुद 2-3 दिन तक इस मूवी को सोचता रहा। तो कैसी लगी ये वीडियो? बहुत ज़्यादा डिप्रेसिंग थी। ये जितनी भी मूवीज़ मैंने आपको बताई हैं, कॉन्स्टेंटाइन को छोड़कर बाकी 2 मूवीज़ डिप्रेसिंग हैं। और अब बस मैं आपको मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए